All of you, by the grace of great God and great Vaheguru, today we will start the topic is characteristics X-ray. That is the second part. That is the second part. The first part is continuous X-ray and the second part is characteristics X-ray. Let us take a fine review recap of the last lecture. What do you mean by X-ray? आप भी आगे. Photon. What is X-ray? Photon. X-rays are photon. X-rays are जोर से बोलो. X-rays are photons. Energy क्या होती है photon? What is the energy of photon? Hg. What's the energy of photon? Hg. And the symbol of photon is this. This is the symbol. E is equal to Hg. E is equal to Hg. What's the difference between X-ray and gamma ray? Gamma ray possesses very high energy. X-ray possesses very low energy. Okay, X-ray is produced by atomic phenomena. Gamma rays are produced by nuclear phenomena. तो जो न्यूक्लियस से एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा एनर्जी की होगी, जो रेडिएशन निकलेगी, और जो एटॉमिक शेल से निकलेगी, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल से, उसकी एनर्जी कम होगी. X-rays are also called EM radiations. X-rays are also called EM radiations. That is called electromagnetic. उसमें बोलो लास्ट बेटा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इतना यार जितना आप मुंह से बोलोगे ना उतना वो दिमाग में चला जाएगा आपके. समझ आई कि नहीं आई? जो भी चीज़ हम बोलते हैं ना, एक्टिव माइंड जो हम काम करते हैं, राइट नाउ हमारा एक्टिव माइंड काम कर रहा है. ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो चीज़ें स्टोर हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में. आई गेटिंग योर पॉइंट? वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, वो कभी डिलीट नहीं होता. आज से 10 साल पुरानी बात भी आपको पता होगी यार कि मेरा है कि नहीं, मैं फर्स्ट आया था, मैं साइकिल से गिर गया था. याद है कि नहीं याद है? वो चीज़ें क्यों याद रहती हैं? बोलोगे तो याद रहेगी ना. विजुअल्स. समझ आई कि नहीं आई? तो एक्सरेज आर फोटोन्स. एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या लगाना? कॉन्टिन्यूस मींस लगाना. कैन यू गिव मी द नेम ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरेज ऑफ डिफरेंट names? X-ray, continuous X-ray is also called a brainstorming. Is also called a brainstorming. जोर से बोलो. Brainstorming. Brainstorming means breaking radiations. Brainstorming means breaking radiations. Or slow down radiations. Or it is also called a inverse photoelectric effect. It is also called a inverse photoelectric effect. It is also called a inverse photoelectric effect. And the last but not least, it is also called a white light. It is also called a why it is called a white light? Because the continuous X-ray means we have a radiations of all the energy. We have radiations of all the wavelengths of all the frequencies. तो हमारे पास हर एक फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, एनर्जी है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस. क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस. क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस. ओके. तो आपने देखा कॉन्टिन्यूस एक्सरे में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी. इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एनर्जी. कॉन्टिन्यूस बेटा एक्सरे में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस. इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आ रही है. इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस एनर्जी. और इलेक्ट्रॉन क्या हमारा? मैटर. इलेक्ट्रॉन क्या हमारा? मैटर. इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैटर से एनर्जी बन रही है. मैटर से एनर्जी बन रही है. और जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो तो यही है. E is equal to mc square. E is equal to mc square. I mean to say energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मास, मैटर. मैटर मतलब मास. What is matter? Mass. What is matter? What's the definition of matter? Anything which occupies space and has some volume is called a matter. Is called a matter. ठीक है. तो क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन से एनर्जी क्रिएट हो रही है. ये किस में हो रही है? कॉन्टिन्यूस एक्सरे में हो रही है. क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूस एक्सरे में हो रही है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बना रहा है. इलेक्ट्रॉन से एक्सरे आ रही है. इलेक्ट्रॉन से क्या आ रही है? एक्सरे. एनर्जी मींस एक्सरे. एनर्जी मींस फोटॉन्स. एनर्जी मींस एक्सरे. एनर्जी मींस फोटॉन्स. एनर्जी मींस फोटॉन्स. ठीक है. एनर्जी को फोटॉन भी बोलते हैं, एनर्जी को एक्सरे भी बोलते हैं. समझ आई? गामा रे को भी एनर्जी बोलते हैं, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी है. एक्सरे लो एनर्जी. ये डिफरेंस है. ठीक है. तो मोटी बात है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बन रही है, मतलब मैटर से एनर्जी बन रही है. अब इनवर्स क्यों मैंने बताया था कल आपको. इनवर्स क्यों बोलते हैं? नहीं बताया था. इनवर्स क्यों बोलते हैं? देखो, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? और किसने दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट has been discovered by the very well known scientist
Mr. Albert Einstein, the great Albert Einstein, okay, and he got a Nobel Prize for it. इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ठीक है, न्यूटन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, ठीक है, वो कौन से? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ दी कौन से फादर? मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ दी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, उसको बोल सकते हैं। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज फोटो एंड अदर इज इलेक्ट्रिक। तो ये बना है फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। और फोटो का मतलब क्या हो गया? फोटोन। फोटो का मतलब क्या हो गया? फोटोन। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें क्या होगा, इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा? मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ क्या होगा। एक फोटोन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब फोटोन और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही होगी। समझ आएगी नहीं आएगी? एक वैसी बात है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पड़ोस में अगर फॉर एग्जांपल रेड कलर का टेंट लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? शादी है। उसका मतलब क्या है? अगर व्हाइट कलर का लगाओ तो उसका डेथ है, किसी की डेथ हो रखी है। हम एंटीसिपेट करते कि नहीं करते हैं? करते कि नहीं करते? अगर शोर आ रहा हो तो लग रहा है कोई खुशी वाली बात है, अगर बहुत ज्यादा शोर आ रहा हो मतलब लड़ रहे हैं। ऐसे होता कि नहीं होता? तो दिस इज जस्ट लाइक द सेम थिंग, वी आर एंटीसिपेटिंग, वी आर एंटीसिपेटिंग इन द राइट डायरेक्शन, एंटीसिपेटिंग इन द नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलती नहीं लगाना, ऐसा ना हो कि वो शादी के दिन पे आप वो गोल वाला वो गुलदस्ता ले जाओ और गोल वाले पे शादी वाले का, ऐसा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट है ना? उसको बोलते हैं कॉमन सेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, खुशी में जाके अगर आप रोने लगोगे और रोने वाली जगह में हंसने लगोगे तो क्या होगा? जूते पड़ेंगे। समझ आई कि नहीं आई? क्या होगा? पागल समझेंगे। क्या होगा? पागल से। मनिंदर सही कह रही है ना, मनिंदर फेमस हो जाएगी, बता। मनिंदर विल गेट फेमस, ओके। वो बाद में बताएंगे कैसे फेमस होगी, ठीक है? ठीक है, तो इसमें एक फोटो होगा, फोटो मतलब फोटोन होगा, एक इलेक्ट्रॉन। आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, ठीक है? बच्चों को पढ़ाओगे इतनी आसानी से हम आपको बताएंगे, यू विल डेफिनेटली टीच टू योर चिल्ड्रंस, ओके? हाउ? देखो, ये कोई मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास क्या है? मटेरियल। ये मेरा फोटोन है, मेरा फोटोन आया, दिस इज कॉल्ड अ फोटोन, दिस इज माय कॉल्ड अ फोटोन और एनर्जी ऑफ एनर्जी hν, ऑफ एनर्जी hν इज इक्वल टू hν। ये फोटोन जब इस मैटर पे पड़ता है, इस मटेरियल पे पड़ता है, तो इस मटेरियल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉक आउट, दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉक आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल। लेकिन वो तभी निकलेगा जब इस फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी? ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है 10, कितनी है? 10, और मैं फोटोन डाल रहा हूं 8 वाला, तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि एक मिनिमम लेवल होगा। क्या होगा? मिनिमम लेवल होगा, जिस लेवल के नीचे जिस एनर्जी, एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी होगा। और एनर्जी का मतलब क्या होता है? मैंने कल आपको बताया था, एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के बीच में क्या छुपी हुई है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के बीच में क्या छुपी हुई है? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्यों? क्योंकि h तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो जब भी मैं एनर्जी की बात करूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी की। बोलो सारे, एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल कलर, फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल कलर, एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक कलर, एक फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं बोलूं मेरे पास रेड कलर है, मेरे पास क्या है? रेड कलर है, प्योर में सबसे ऊपर में बैठा हूं, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी ना? उसकी वेवलेंथ भी एक ही होगी। और वेवलेंथ कितनी है? 700 नैनोमीटर। कितनी है? और मुझे पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, मुझे पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा रेड मुझे पता है कितनी है? 700 नैनोमीटर। c मुझे पता है कितना? 3 × 10⁸ तो न्यू निकल सकती है। तो न्यू की वैल्यू वो भी क्या होगी? सिंगल ही होगी ना, एक ही वैल्यू होगी ना। तो एनर्जी मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी मतलब सिंगल कलर। समझ आई कि नहीं आई? तो एनर्जी का मींस, एनर्जी का मतलब है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के बीच में क्या छुपी हुई है? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कुछ एक खास वैल्यू है एनर्जी की, या एक खास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। समझ आई? जैसे मैं कह रहा हूं कि 10 अगर एनर्जी की, अगर इसकी वैल्यू है 10 से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा, 10 के ऊपर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। ये एनर्जी की वैल्यू है। तो एनर्जी मतलब किसकी वैल्यू है? ये फ्रीक्वेंसी की। और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू, तो उसको ज्यादातर बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी।
मतलब एक फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी और एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। समझ आई कि नहीं आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे जैसे पिता का नाम है मिस्टर राजेश रावत, तो रावत सरनेम हो गया ना, रावत क्या हो गया? सरनेम। तो बेटे का नाम भी क्या होगा? वो भी रावत ही होगा, वो भी क्या होगा? रावत। मतलब वो है सोहन रावत, मिस्टर सोहन रावत। तो कोई आता तो पूछता कि आई वांट टू, मैं मिलना चाहता हूँ मिस्टर रावत से मिलना चाहता हूँ, पूछेंगे कौन से रावत से? राजेश ना सोहन से, पर है तो दोनों रावत ही ना। समझ आई कि नहीं? दोनों क्या है? रावत। ऐसे ही है जैसे सरनेम है, सिद्धू है तो फादर भी सिद्धू है तो बेटा भी सिद्धू है, तो बेटी भी सिद्धू है, तो है तो सेम है ना, सिद्धू सिद्धू सिद्धू। आई गेटिंग द पॉइंट? एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी मींस फ्रीक्वेंसी, मतलब एक खास वैल्यू के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, उसके ऊपर नहीं आता। अब मान लीजिए वो खास वैल्यू 10 है, वो क्या है? 10। जब हम 10 एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा E greater than or equal to 10 यूनिट्स, तो देगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। इससे कम होगा नहीं देगा, तो नहीं देगा। 10 से नीचे नहीं देगा, 10 से ऊपर देगा। और उस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी मान लो, क्या मान लो? फ्रीक्वेंसी है ही वो फ्रीक्वेंसी। मतलब एक फ्रीक्वेंसी के नीचे एक खास वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, जिसकी उस वैल्यू से ऊपर का एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, उससे नीचे नहीं देगा। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, कंडीशन ये है कि इस फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। जब ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या होगा? दौड़ेगा। क्या होगा? दौड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? दौड़ेगा। जैसे चोर होता है, चोर जेल में, ठीक है, चोर क्या है? जेल में, और हमने क्या करना है कि चोर को बाहर निकालना है, तो हम हमारी वो जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। उस एनर्जी का कुछ हिस्सा, जो पहला हिस्सा होगा, हम उसको जेल से बाहर निकालने तक लेके आएंगे, बाहर गेट तक, और दूसरा गेट अगर गेट उसको चोर को अपने बाहर निकाल लिया, गेट पे ले आए, काम हो गया पूरा? नहीं, ये तो आधा काम हुआ है। उसका दूसरा काम क्या है? गाड़ी में भगा के लेके जाना, गाड़ी में सेफ जगह पे भगा के लेके जाना। सिमिलरली लेट अस से दैट इस फोटोन की एनर्जी है 10। कितनी है? 10। अब 10 यूनिट्स में से ये जो फोटोन है, ये चोर है, ये क्या है? चोर है। जो जेल में बैठा हुआ ये क्या है? हम उसको छुड़वाने आए, हम फोटोन एनर्जी है। तो इसका मतलब जो 10 यूनिट से एनर्जी है, उसमें से कुछ एनर्जी तो उसको बाहर निकालने में यूज हो रही है। मान लीजिए 7 यूनिट्स एनर्जी हो रही है। कितनी हो रही है? 7 यूनिट। और जो बची, कितनी बच गई? 3। जो 3 यूनिट्स एनर्जी है वो उसको भगाने में यूज हो रही है, उसमें वो यूज हो रही है भगाने में। अब इस कांसेप्ट को फिजिक्स में लगाओ। तो ये 10 यूनिट्स एनर्जी है, इसको लिखेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा? ये 7 यूनिट्स किस में हो रही है? इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस जो 3 बची है, ये क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? भागने वाली एनर्जी कौन सी होती है? भागने वाली कौन सी होती है? भागने वाली काइनेटिक, मोशन वाली काइनेटिक, जो बैठे वाली, पोजीशन वाली, रेस्ट वाली, वो कौन सी होती है? पोटेंशियल। कौन सी होती है? पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं h न्यू। एनर्जी का मतलब क्या है? फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू इज इक्वल टू, इसको कई बार बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन phi plus half mv square. So this is the mathematical equation. This is the mathematical equation of the photoelectric effect. H nu is equal to phi plus half mv square. तो जो H nu एनर्जी है, उसका कुछ हिस्सा phi में जा रहा है, कुछ हिस्सा half mv square में जा रहा है। ये जो एनर्जी है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा तो उसका बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने में लग रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग रहा है, और जो बाकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाता है। तो ठीक है, वो डेफिनेशन बनाओ क्या बना। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर रहा है? एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा क्या हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? एनर्जी मतलब फोटोन, एनर्जी मतलब फोटोन, उससे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब जो कि मैटर है, जो कि क्या है? एनर्जी से इलेक्ट्रॉन,
फोटोन से मैटर, फोटोन से तो यहाँ से मैटर से फोटोन आ रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है। कंटिन्यूस एक्सरे क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा। यहाँ पे एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन से एनर्जी। दैट इज व्हाई द कंटिन्यूस एक्सरे इज कॉल्ड अ इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक समझ आया? समझ आया? ये है मैथमेटिकल इक्वेशन h न्यू। इस फोटोन की जो एनर्जी h न्यू है वो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली जो एनर्जी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, जिसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे बंधा हुआ है? न्यूक्लियस से। किससे बंधा हुआ है? जैसे स्टूडेंट किसके साथ बंधा होता है? टीचर के साथ। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं आपको क्लास से बाहर लेके जाना चाहूँ, चाहे ना, तो उसकी एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आपको क्लास से निकाल सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज ठीक है। तो एनी डाउट? समझ आया? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? यस और नो? यस सर। अगर बराबर हो, अगर बराबर होगा फिर वो भाग नहीं पाएगा। अगर मान लो 10, उसकी 10 एनर्जी है, 10 ही निकालने में लगी तो 10 इक्वल टू 10 10 0। क्योंकि ये देखो, अगर ये 10 है तो ये 11 नहीं होगा, तो ये अगर 10 है तो 9 भी नहीं होगा। क्यों? 10 इज नॉट इक्वल टू 11। आज गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कौन सा रूल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू दी। समझ आई? जो अगर 10 है तो टोटल 10 ही रहेगा, चाहे वो 7 + 3 आ जाए। देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 7 + 3, 8 + 2, 6 + 4, है ना, 5 + 5, 9 + 1, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा ही रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी तो कंपोनेंट ज्यादा रहेगा। क्यों? निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जो बच गई वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन साथ में जाता है। तो मतलब मोटी मोटी बात है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और कंटीन्यूअस एक्सरे में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन से फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से फोटोन, इसको मैं फोटोन भी लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन से फोटोन मतलब एनर्जी आ रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और व्हाइट लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट में फोटोन्स आते हैं, हमारे पास हर एक एनर्जी का फोटोन आता है, हमारे पास हर एक एनर्जी का फोटोन आता है, एक रेंज स्पेक्ट्रम बनता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। इट इज कॉल्ड अ कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। जैसे कुछ बाजार होते हैं ना, घंटाघर, चौड़ा बाजार, वहां पे हर ग्रेड का सामान मिलता है। 10 वाला भी, 15 वाला भी, 12 वाला भी, 14 वाला भी, 16 वाला भी, 18 वाला भी, 20 वाला भी, हर एक वैरायटी। तो वो कौन सी एग्जांपल होगी? कंटीन्यूअस की। कौन सी होगी? वो जो ब्रांडेड शॉप्स होती हैं वहां पे क्या होता है? फिक्स प्राइस। क्या होता है? ना ज्यादा ना कम। अगर 10 की चाहिए 10 की मिलेगी, 50 की है तो 50 की, 100 की है तो 100 की। पता क्या है? जो फिजिक्स है ना, प्लीज ट्राई टू कोरिलेट द फिजिक्स विद योर नेचुरल लाइफ, विद द नेचर, विद द नेचर। जो नेचर कर रही है वही है। समझ आई कि नहीं आई? अगर हमें फॉर एग्जांपल हम कहीं पे जा रहे हैं, हमें आगे ट्रैफिक मिलती है तो हम क्या करते हैं? रास्ता चेंज कर लेते हैं ना, है ना, जल्दी। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? जैसे हम खाना खाते हैं, मान लो मैंने 100% एनर्जी ली, तो 100% में से क्या होता है? खाना खाने के बाद तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उस खाने में से एनर्जी को बाहर निकालते हैं। कैल्शियम वाला पार्ट कैल्शियम में चला गया, है ना, हड्डियों में चला गया, ऐसा होता है ना, ब्लड में सीक्रेट करता रहता है। और जो बच जाता है, अगर 100% खाना खाया तो 100% एनर्जी थोड़ी मिलती है। क्या होता है? 60-70% मिलती है। जो 30% बच गई वो क्या जाती है? वेस्ट। वो क्या जाती है? ह्यूमन वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाती है। समझ आई कि नहीं आई? जूस, अगर हम जूस को ग्राइंड करते हैं तो क्या होता है? सारे के सारे जूस निकल जाता है। जूस निकल गया, जो बच गया वो पपड़ी सी इसको फेंक देते हैं, वो रेसिड्यू वो क्या हो गया? वेस्ट। वो क्या हो गया? वेस्ट। बिजली बनाते हैं कोयले से, तो 100% एनर्जी अगर देते हैं, है ना, तो 100 थोड़ी बन जाती है ना, 60, 70, 80 जो बच जाता है वो लॉस। वो क्या है? लॉस। उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका लॉस कम होगा। हम वो वाला मोबाइल लेना चाहते हैं जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, जिसकी एफिशिएंसी और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। उसको हम बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं? 1। और मिनिमम कितनी होती है? 0। उसको हम बोलते हैं 0%। जो मोबाइल ज्यादा हीट कर रहा है मतलब उसमें लॉस ज्यादा है, वो मोबाइल हम नहीं लेंगे। जो मोबाइल बहुत ज्यादा चल के भी कम गर्म होता है वो लेंगे। क्यों?
इसका मतलब उसमें लॉस, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, लॉसेस कम है। ज़्यादा गर्म होगा तो फट सकता है ना, आग नाक में कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे भी सेम ऐसी चीज़ है ना। जब हम क्या होता है कि कोई हम इंस्ट्रूमेंट चला रहे होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, जो कोई मोटर पानी की चला रहे होते हैं, हम देखते हैं यार काफ़ी देर हो गई चल रही है, गर्म हो रही है, तो हम क्या कर देते हैं उसको बंद कर देते हैं, रेस्ट कर देते हैं, है ना। फिर कुछ देर बाद चलाते हैं। उस तरह हमारे ऊपर है, हम भी तो एक मशीन है, काम करते रहेंगे फिर हम क्या करते हैं 2-4 घंटे के बाद अपने आप को रेस्ट दिलवाते हैं। क्या दिलवाते हैं? तभी तो लंच ब्रेक बना। ब्रेक का मतलब क्या है कि आफ्टर 4 और 5 लेक्चर्स यू गेट एग्जॉस्ट, थक चुके हो। अब थकावट भी दो तरह की होती है, फिजिकली और एक मेंटली, दोनों होती है। गेटिंग अ पॉइंट? तो लॉस ही है ना एनर्जी को रीगेन करने के लिए। सारी रात हम बॉडी को चार्ज करते हैं और सुबह से शाम तक उसको क्या करते हैं, उसको यूज करके एनर्जी को यूज करते रहते हैं, है ना। 100% है फिर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड ऑलवेज टेक दी पॉजिटिव यूज ऑफ इट। बातें मत किया करो फर्स्ट हाफ में, समझेगी नहीं। उसके बाद तो लॉस है ही है, जैसे गर्मी बढ़ती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या बात करते हैं? ये समझ आया कॉन्सेप्ट? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको बिल्कुल फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, फ्रॉम दी, और नंबरों में बता दिया। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है? What's the meaning of characteristics? Characteristics का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट। क्या होता है? डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड। क्या होता है? क्वांटाइज्ड। बैटरी चार्ज नहीं है, क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट, स्पेसिफिक, और भी नाम होता है, फिक्स्ड। क्या होता भाई? फिक्स। सबसे आसान कौन सा है? फिक्स दुकान है, एक ही प्राइस पे मिलेगा, ठीक है, सामान। ठीक है, अब इसमें देखो ये मेरा सेंट्रल पार्ट क्या है? दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। ये क्या मेरा? के शेल। वेरी गुड। ये क्या मेरा? एल शेल। ये क्या मेरा? देखो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं, कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं है, मैं ड्राइंग में शुरू से ही इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट वाइज मेरे को पता है कि हम ना कि कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझ आए, है ना। और जो फिजिक्स होती है ना, साइंस होती है, ये नहीं है कि एग्जाम नहीं होता है, इसमें वो मैटर नहीं करती, ग्रामर मैटर नहीं करती, आपका जो कॉन्सेप्ट लिखा है आपने वो मैटर करता है। गेटिंग अ पॉइंट? इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपने 4 पेज लिख दिए, अगर रेलिवेंट नहीं लिखा है, अप्रोप्रिएट नहीं लिखा तो जीरो मार्क्स। अगर लिखा है आधा पेज ही लिखा है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, 1 पेज लिखा है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, उसका आंसर तो पूरे नंबर मिलेंगे। आई गेटिंग अ पॉइंट? इसको बोलते हैं टारगेटेड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? के को क्या बोलते हैं? n = 1। L को क्या बोलते हैं? n = 2। L को क्या बोलते हैं? n = 3। What is n? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यस, n is called a प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सारे बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे, जितना आगे बैठोगे, उतना क्या रहोगे? ज्यादा स्टेबल। क्या रहोगे? ज्यादा स्टेबल। समझ ज्यादा आता है ना? ऐसे होता है ना? yes, इसका मतलब जितना न्यूक्लियस के पास रहोगे उतनी आपकी फोर्स न्यूक्लियस के साथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है, और जितना दूर रहोगे उतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन की कम रहेगी। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या बहुत मुश्किल। और जितना इसके पास रहोगे, न्यूक्लियस के पास रहोगे, उस शेल की एनर्जी उतनी क्या होगी? कम। क्या होगी? कम। अगर मैं बात करूं के शेल की एनर्जी कम है, एल शेल की एनर्जी ज्यादा है, एम की एनर्जी उससे ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? वो ज्यादा स्टेबल होता है। कम एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल और ज्यादा एनर्जी वाला कम स्टेबल। आई गेटिंग माय पॉइंट? मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूं बेटा यहाँ पे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी मींस लोएस्ट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। स्टेबिलिटी मींस मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। उसका क्या मतलब होता है? मिनिमम एनर्जी। इसको बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी।
तो ठीक है, किस शेल की मिनिमम एनर्जी है, के की या एल की या एम की? के की। और हर एक शेल की एक डिफरेंट वैल्यू है, हर एक शेल की क्या है, एक डिफरेंट वैल्यू एनर्जी की। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना एथलेटिक्स में वो भागते हैं तो बने होते हैं ना वो ट्रैक बने होते हैं, तो एक ट्रैक वाला दूसरे ट्रैक में एंटर नहीं कर सकता। और हर एक ट्रैक की एक एनर्जी वैल्यू क्या है, एक अलग है, हर एक वैल्यू क्या है, एक अलग है। वैसे भी इसकी वैल्यू भी अलग है। मान लो जैसे होता है कि ग्राउंड फ्लोर में किराया क्या होता है सबसे ज्यादा, फर्स्ट फ्लोर पे किराया कम, सेकंड फ्लोर पे किराया उससे कम। ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा क्यों होता है, स्टेबल है, उतरना चढ़ना ज्यादा नहीं पड़ता, आसान है, इसलिए किराया ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल है। मिनिमम एनर्जी क्या लगती है, मिनिमम, और लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम। अगर उतरने चढ़ने में ही सारा दिन लगा दोगे तो काम क्या करोगे? इसलिए लोग क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे अवॉइड करते हैं। तो ये भी सेम है, जितना न्यूक्लियस के पास रहोगे उतना ज्यादा स्टेबल रहोगे, आनंद में रहोगे। क्यों? न्यूक्लियस उसको खींचे रखेगा, समझ आई? उतना ज्यादा स्टेबल रहोगे। और जितना न्यूक्लियस के पास रहोगे उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इस k शेल के इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो ज्यादा होनी चाहिए, कम होगी तो नहीं निकल पाएगी, कम होगी तो नहीं निकलेगा। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, तब मैं लिख सकता हूं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, लिख सकता हूं। ठीक है, जब चल नहीं रहा होता है तब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। ठीक है, तो जब चल रहा होता है तब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल का पार्ट क्या आ गया, 0, तो वो हो जाता है 0 + 10, 0 + 10, है ना। और जब बैठा होता है तब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फिर वो क्या हो जाता है, 10 = 10 + 0, 10 = 10 + 0। मतलब मैं ये लिख रहा हूं टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मान लो इसकी वैल्यू 10 है, टोटल ही 10 है, जब बैठा है तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, तो ये बन जाएगी 10 + 0। जब चल रहा है तो ये क्या बन जाएगी, 0 + 10, 0 + 10। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट, ये क्या होगा, काइनेटिक। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है, काइनेटिक यही कुछ हो रहा है। ठीक है, अब मेरा इलेक्ट्रॉन जोर से बोलते ना, गला काफी देर से लिख लीजिए सारा। अब मैं बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, ये दोस्तों मेरा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये है मेरा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। कौन सी है, काइनेटिक, हाफ mv², हाफ mv एंड आउट, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, कुछ एनर्जी है, E की वैल्यू है, टोटल एनर्जी है जो कि है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस टारगेट एटम के साथ कोलाइड करवाता हूं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है k शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ कोलाइड करता है, उसके साथ टक्कर होती है, इंसिडेंट करता है, स्ट्राइक करता है, ये इलेक्ट्रॉन तभी k शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ k शेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ k शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। बेटा लास्ट में आप देखो इधर, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो ज्यादा होगी, k शेल इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होगी, then and only then this electron will able to knock out this electron. Yes, sir. Are you getting a point? Yes, sir. When the energy of this incident electron, when energy of this incident electron is greater than the binding energy of the k shell electron, then and only then there is a knockout of electron. There is a ejection of electron. There is a ejection of electron from the k shell. From the k shell. तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि energy of incident electron must be greater than binding energy of k shell electron, binding energy of
मान लीजिए के एल की करता है, वैसे तो किसी की भी निकाल सकता है, एल की भी निकाल सकता है, पर हम के की बात कर रहे हैं। क्यों के की बात कर रहे हैं? क्योंकि के एल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। ठीक है, अब मान लो कि उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, उतना सिर्फ आप खड़े हो जाओ, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहर से एनर्जी आई, इसको निकाल दिया, बाहर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो वहां पे क्या बच गया? सीट की जगह खाली होगी ना। खाली जगह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैकेंसी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैकेंसी। क्या बोलते हैं? वैकेंसी। वैकेंसी। और उसको हम होल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होल। क्या बन गया? होल। क्या बन गया? होल। इलेक्ट्रॉन बैठा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, सीट खाली हो गई, तो होल बन गया। क्या बन गया? होल। क्या बन गया? होल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। क्या होता है? बोलो कितना होता है? माइनस ई। क्या होता है? तो होल का कितना होगा? प्लस ई। क्या होगा? प्लस ई। तो होल बन गया। ये वैकेंसी। इट इज कॉल्ड अ होल और इट इज कॉल्ड अ वैकेंसी। तो क्या होगा फिर? इस वैकेंसी को, वो जो खाली जगह होता है सिमरन, आप इधर ही रहो, उस खाली जगह को भरने के लिए आप आगे वाली सीट पे आ जाओ, 1 मिनट के लिए आ जाओ। वो के शेल में है, ये लड़की एल शेल में बैठी है, तो एल से कहां पे आ गया? के में। एल से के में। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, बैठ जाओ, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि एल से इलेक्ट्रॉन के में जंप कर देंगे। कर दो इलेक्ट्रॉन। इकट्ठा नहीं बैठना, आप उधर जाओ, ठीक है। एल से के में इलेक्ट्रॉन कहां से आया? एल से के में। एल से के में मतलब n is equal to 2 to n is equal to 1. This is called a transition. This is called a transition. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। तो मतलब मेरे पास एक आया, n is equal to 2 to n is equal to 1, मतलब L to K, L to K। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप लगाएगा, L से K में लगाएगा, देखो अब जो के शेल में इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस शेल की कोई ना कोई एनर्जी होगी। लेट अस से इस शेल की एनर्जी है 50। कितनी है? 50। और लेट अस से जो एल शेल है, इसकी एनर्जी है 90। कितनी है? 90। तो कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा? लो, मैंने ये फोटोन निकाल दिया बाहर। कितनी एनर्जी का निकलेगा? 90 माइनस 50। 90 माइनस 50, तो मेरे पास 40 यूनिट्स का कितना आएगा? 40 यूनिट्स का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आई गेटिंग अ पॉइंट? जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल में आएगा, तो क्या होगा? के शेल भर जाएगा, तो वो जो एनर्जी निकलेगी, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। और वो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी टू शेल्स। सारे बोलो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी टू शेल्स। ये एक वैसी बात है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ग्राउंड फ्लोर का किराया है 1000। कितना है? 1000। कितना दोस्तों? 1000। और फर्स्ट फ्लोर का है 5000। कितना है? 5000। जब आप नहीं, ग्राउंड का ज्यादा लगाओ यार, ग्राउंड का ज्यादा हो गया ना। ग्राउंड का लगाओ 5000, ग्राउंड का 5000 और उसका 1000 लगा लो, जब 10 तक कुछ भी लगा लो, कुछ भी वैल्यू। जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो पैसे आपके बचेंगे, ज्यादा लगेंगे, बचेंगे। अगर ऊपर वाला ज्यादा है और नीचे वाला कम है तो बचेंगे, तो क्या होगा? बचेंगे। समझ आएगी नहीं आई? सेम जब इलेक्ट्रॉन L से K में जाएगा, मतलब L is equal to 2 से L is equal to 1 में जाएगा, तो व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स, टू शेल्स? क्या होगा? वो 90 माइनस 50। तो मेरे पास 40 यूनिट्स का कितना आ गया? 40 यूनिट्स का इलेक्ट्रॉन निकल आया। इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? पीछे से अक्ष उठ के सिमरन की जगह पे बैठ जाए, n is equal to 3 से n is equal to 1। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है n is equal to 3 से n is equal to 1। अच्छा, n is equal to 2 से n is equal to 1 में जो एनर्जी निकलेगी उसको हम बोलते हैं k अल्फा। क्या बोलेंगे? k अल्फा एक्स-रे। k अल्फा एक्स-रे। k का मतलब इलेक्ट्रॉन k में जा रहा है, k अल्फा का मतलब इलेक्ट्रॉन k में जा रहा है, और एक्स-रे मतलब एक्स-रे। और अगर n is equal to 3 to n is equal to 1 में जा रहा है, मतलब m से l में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? m से l में, मतलब m से l में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं k बीटा एक्स-रे। k बीटा एक्स-रे। तो मैं यहां से भी फोटो निकाल देता हूं, तो यहां पे तो ये दो फोटोन आ गए। अब मान लो इसकी एनर्जी है 150। कितनी है? 150। कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा? 150 माइनस 50, तो 100। कितना निकलेगा? 100। ये 100 है, ये 150। ठीक है, 150 माइनस 50 100, 90 माइनस 50 40। तो 40 और 100 ये दोनों क्या है? फिक्स वैल्यू। ये दोनों क्या है? फिक्स वैल्यू। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ
characteristic X-ray. That is what is called a characteristic X-ray. Any doubt? No sir. समझ आ गया? Yes sir. आसानी है ना? Yes sir. अगर वैसे नंबर ना बताते तो वैसे लगे रहते। ठीक है, अब इसकी एनर्जी मान लो K शेल की एनर्जी है 50 है, तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 50 से ज्यादा। कितनी होनी चाहिए? 50 से ज्यादा ही होनी चाहिए। इक्वल भी रखोगे तो निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा ही रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि मैंने कहीं जाना है, इंटरव्यू देने जाना, या कहीं पे यात्रा पे जाना है, और मेरे यात्रा का खर्चा है 1000 जाने का, 1000 आने का, तो क्या आप 2000 भी रखते हो? नो, आप 500 तो ज्यादा रखते हो ना। Yes sir. तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी वो निकलता है। ठीक है, एनी डाउट? No तो sir. ये see we have two transitions. One transition is called n is equal to 2 to n is equal to 1. That is called a K alpha X-ray will be emitted. Yes sir. And second transition is n is equal to 3 to n is equal to 1. That is means M2L. That is a M2L. M2K sorry यार, M2K बता नहीं दे मेरे को। छोड़ दो क्या? M2K K में वैकेंसी है, L में थोड़ी है। देखो यहाँ सही लिखा, n is equal to 2 to n is equal to 1. L से K L is equal to 3 to n is equal to 1, मतलब M से K K में ही जाना है, K में वैकेंसी है ना, K में ही जाना है, तो कौन सी निकलेगी? K बीटा एक्सरे। क्या निकलेगी? K बीटा एक्सरे। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो ग्राफ बनाते हैं वो होता है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। तो मेरे पास ऐसा ग्राफ आता है, ये मेरे पास दो पीक्स आती हैं। दिस इज कॉल्ड अ K alpha X-ray and this is called a K beta. This is called a K beta X-ray. Okay. I is called intensity. I is called intensity. Any doubt? No sir. Are you getting all the points? Yes sir. Yes or no? Yes sir. ठीक है, आसान लगा ना? Yes, आप नंबर भी डालूं? नंबर भी डालूं? नंबर भी डालूं? ये तो समझने के लिए, ये क्या है? समझने के लिए। मोटी सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इस K शेल की जो K शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दिस द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या होगा? इस वैकेंसी या होल को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन L से K में आएगा, तो एक ट्रांजिशन होगी, वहां से एक फोटो निकलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? थर्ड पार्ट में M से K I mean to say n is equal to 3 to n is equal to 1 transition. That is called a K beta X. अच्छा, अदर ट्रांजिशंस भी पॉसिबल हैं। अब मान लीजिए M2L, Yes sir. वो तब होगा जब L शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब क्या निकलेगा? L शेल का। अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन ने, इस एनर्जी ने, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ने L शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वैकेंसी कहाँ पे होगी? L में। क्या होगा? L में होल बन जाएगा। फिर L जो L में होल है, अब L में अगर होल है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है? एक M से आ सकता है, एक N से आ सकता है। तो टू ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। सो द फर्स्ट ट्रांजिशन इज, मैं कहाँ पे लिखूं? M2L, उसको बोलते हैं L अल्फा। क्या बोलते हैं? L अल्फा। और दूसरी ट्रांजिशन कौन सी होगी? N2L। अच्छा, ये सेम होना चाहिए, N2L, तो होगा L बीटा। क्या होगा? L बीटा। M2L, दोबारा लिख देता हूँ। M2L, L अल्फा, L बीटा। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये भी क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, n is equal to 2 to n is equal to 1। ये कौन सी होगी? K अल्फा। मतलब ये कौन सी होगी बेटा? L2K। कौन सी होगी? L2K। n is equal to 3 to n is equal to 1। ये कौन सी होगी? K बीटा। ये कौन सी बेटा? कौन सी हुई? मनिंदर कौन सी हुई? L से K। ये कौन सी हुई? M से K। And these K alpha and K beta are specific, are quantized. That is why it is called a characteristic X-ray. And out. No sir. समझ आया? Yes sir. अगला टॉपिक करें? टाइम हो भी गया? How much time is left? 5 मिनट पड़े हैं। टाइम फास्ट जा रहा है कि स्लो जा रहा है? इसका मतलब क्या होता है फास्ट जाने का? समझ में आ रहा है। इसका मतलब एंजॉय कर रहे हैं। इसमें क्या रहे हैं? जब एंजॉय करते हैं तो फास्ट हो जाता है, जब बोर होते हैं तो टाइम स्लो हो जाता है। मूवी देखते हैं तो फास्ट हो जाता है।
तो और क्लास इज जस्ट लाइक अ मूवी, है ना? एक लास्ट नया कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको। हम लेक्चर में करेंगे हम ब्रेक स्टॉप। क्या करेंगे? ब्रेक स्टॉप। क्या करेंगे? व्हाट इज ब्रेक स्टॉप? ठीक है। और एक्स-रे डायफ्रैक्शन, और एक्स-रे डायफ्रैक्शन XRD क्या बोलते हैं? XRD। XRD मींस एक्स-रे डायफ्रैक्शन। एक्स-रे डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन क्या होती है? 2 मिनट लगाने दो। डायफ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज डायफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द शार्प कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, थ्रू द शार्प कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट। जैसे दरवाजे के, अच्छा, जो डायफ्रैक्शन होती है वो साउंड की भी होती है, लाइट की भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरी बात आप तो सुन ही रहे हो, सीधी तो जा रही है, कमरे के बाहर भी तो जा रही है ना। इसका मतलब जो हमारी जो साउंड वेव्स हैं ये क्या हो रही है? कॉर्नर से क्या हो रही है? बेंड हो रही है। क्या हो रही है? बेंड होके जो इस तरफ बंदा खड़ा उसको भी सुन रही है, जो इस तरफ खड़ा उसको भी सुनाई दे रहा है। समझ आई कि नहीं आई? इसको बोलते हैं डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ साउंड। बेंडिंग ऑफ, अगर डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया थ्रू दी शार्प कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? दरवाजा क्या है? रुकावट ही है ना। अंदर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर से अंदर नहीं जा सकते। यही कहानी है ना? ऐसे ही है ना? ठीक है, तो इसी पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।